दोस्तों, माता पार्वती कौन है और वे इतनी लोकप्रिय क्यों है? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उनकी शक्ति के कारण तो महादेव जितने महत्वपूर्ण हैं उतनी ही माता पार्वती भी महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में शिव के साथ शक्ति को भी पूजा जाता है। लोकप्रिय तो होंगी ही, माता रानी उनकी महिमा अपरंपार है। सारे देवता तो उनके आगे सिर झुकाते ही हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भी उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके स्वामी अर्थात भोलेनाथ भी उन्हें नमन करते हैं। परम शक्ति है माँ पार्वती। वे भगवान शिव की पत्नी हैं, लेकिन वे केवल इसलिए लोकप्रिय नहीं क्योंकि वे देवों के देव महादेव की प्रिय पत्नी है। ऐसा कहना महादेवी माता पार्वती की महिमा को सीमित करना होगा। माता रानी तो अनंत हैं, वे अपनी महानता के कारण लोकप्रिय हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। शिव जी उनके सामने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने शक्ति को स्वयं से पृथक किया और परमात्मा के दो अलग अलग रूप उनके सामने थे। विष्णु जी और लक्ष्मी माता पति पत्नी हुए। शिव जी और माँ भवानी शक्ति भी पति पत्नी हुए। एक शरीर से अब दो शरीर हो गए। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने माँ आदि शक्ति को अपने आराधना से प्रसन्न किया और वरदान के तौर पर उनसे अपनी बेटी के रूप में अवतरित होने को कहा। माता शक्ति, माता भवानी, माता रानी ने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम सती रखा गया। उनका विवाह शिव जी से ही होना था, लेकिन दक्ष उनके विवाह से खुश नहीं थे। वे शिव जी से घृणा करते थे क्योंकि एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया था। शिव जी मसान या जंगल में रहते थे, लेकिन सती शिव से ही विवाह करना चाहती थी। उनका विवाह हुआ भी, लेकिन एक बार दक्ष ने एक यज्ञ रखा। जिसमें उन्होंने सब देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने सोचा कि अपने पिता के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में भला आमंत्रण की क्या आवश्यकता है। उन्होंने शिव जी को वहां चलने के लिए बोला, लेकिन शिव ने वहां जाने से मना कर दिया और सती को भी रोका। भगवान शंकर जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वे कोई लीला नहीं कर रहे थे। वे सच में सती को रोक रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि क्या अनर्थ होने वाला है। लेकिन माता सती तो मनुष्य रूप में लीला कर रही थी। वे नहीं जानती थी कि उनके पिता दक्ष इतने अहंकारी होंगे। सती आखिरकार यज्ञ में बिना शिव जी के ही चली गई, लेकिन यज्ञ में उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिला और दक्ष ने भगवान शिव के लिए बहुत अपशब्द भी कहे। माता सती से अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अग्नि में जलकर अपने प्राण दे दिए। सती ने प्राण त्यागने से पहले अपना वास्तविक आदि शक्ति भवानी रूप दिखाया था।
भगवान शिव को अपनी पत्नी के साथ हुए इस अन्याय से बहुत क्रोध आया। वे शिव जी के क्रोध से समस्त संसार में त्राही त्राही मच गई। शिव ने तांडव नृत्य किया और अपनी एक जटा से बाल निकालकर जमीन पर पटका। उस बाल से भगवान शिव के प्रतिरूप वीरभद्र प्रकट हुए। महादेव ने वीरभद्र को दक्ष का वध करने का आदेश दिया। वीरभद्र का रूप अत्यंत भयानक था और उन्होंने बहुत विनाश किया। उन्होंने दक्ष की सेना सहित दक्ष का वध कर दिया। वीरभद्र का साथ भद्रकाली शक्ति मां का रूप ने दिया। माता सती के देह त्यागने के बाद भी शिव जी ने अपनी जटा से उनके भद्रकाली रूप को प्रकट कर दिया और जो कि माता का ही रूप है। लेकिन ये हुआ कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिव और शक्ति एक ही है और अनंत है। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में भगवान शिव ने जगत के संचालन के लिए दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन बकरे का सिर दे दिया। सती के शरीर के अंग जहां भी गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए, जिनका ध्यान वीरभद्र की ही तरह शिव जी के एक और भयानक प्रतिरूप काल भैरव रखते हैं। माता रानी ने लिया पर्वतराज हिमावन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म। माता रानी को पर्वत की राजकुमारी होने के कारण ही पार्वती नाम पड़ा। ये ही उनका सबसे प्रमुख नाम और रूप है। पार्वती ने अपने पिछले जन्म की तरह ही इस बार भी शंकर भगवान से ही विवाह किया। इस दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मानते हैं। पार्वती जी ने शिव जी को समाधि से जगाने का प्रयास किया। आकर्षण के देवता कामदेव ने सहायता करने की कोशिश करी तो शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। उन्होंने माता पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने से भी मना कर दिया। पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर को उनके वैराग्य से लाने के लिए कठिन तपस्या करी और सफल हुई। शिव जी से उनका विवाह फिर से हो गया। प्रेम की देवी भी मां पार्वती। अक्सर लोग विवाह के लिए इन्हीं को पूजा करते हैं। भक्ति और परिश्रम की देवी माता पार्वती जी ही है। इन्होंने ब्रह्मचारिणी रूप में अत्यंत कठिन तपस्या करके महादेव को पति रूप में प्राप्त किया था। इन्होंने शिव जी की भक्ति करी। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी हैं। माता पार्वती के कुछ अन्य नाम भी हैं। मां पार्वती को उमा, गौरी, महागौरी, शक्ति, जगदम्बा, भवानी, रुद्राणी, शिवानी, शिवा, दुर्गा, अर्पणा, अन्नपूर्णा, स्कंद माता, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, शैलपुत्री, सती, आधा, चंडिका, महादेवी, माहेश्वरी, दक्षायनी, हिमावती, शेरावाली, पहाड़ों वाली, कात्यायनी, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, काली, महाकाली, सिद्धिदात्री, निरंजना, गिरिजा, शैलेजा, गणेश जननी, भावप्रिया, शिव प्रिया, शंकर प्रिया, चामुंडा, कालरात्रि, महिषासुर मर्दनी, अम्बा, अंबिका, परमेश्वरी, सिंहवाहिनी, व्याघ्रवाहिनी, पिनाकधारिणी, शंकरी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। माता पार्वती के अनेक रूप हैं। गौरी, मां पार्वती गौरी रूप में ही वास करती हैं। ये उनका स्वाभाविक रूप है। ये रूप अत्यंत सुंदर, शांत और दयालु है। दुर्गा, माता पार्वती का योद्धा रूप, अत्यंत भव्य रूप और दुष्टों का विनाश करने वाली है। महाकाली,
ये माता का महाविनाश प्रलयकारी विकराल रूप है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माता को तीनों लोकों में सबसे सुंदर कहा गया है। अन्नपूर्णा भोजन देने वाली और संसार का पालन करने वाली, पोषण करने वाली वे ही शक्ति है। माँ भगवती जगदम्बा के साथ मेरा क्या अनुभव रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। साल 2018 में जब मैं अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश गया था, गर्मी की छुट्टियों में हमारी ट्रेन थी, लेकिन उसी समय मुझे पता चला कि मुझे अपनी एक आंख के नीचे सूजन हो गई है। हम ट्रेन में गए, मुझे पीड़ा हुई। पंजाब के अंबाला पहुंचे, फिर हिमाचल प्रदेश के लिए निकले। पीड़ा समाप्त हुई, शाम को मंदिर पहुंचे, लाइन में लगे ही थे कि मुझे पता चला कि मेरी आंख तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और मंदिर जाते वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन लाइन में लगते ही दर्द खत्म और सूजन पूरी तरह से गायब। मजे की बात यह है कि उस मंदिर का नाम था नैना देवी। मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये वही स्थान है जहां माता सती की आंख गिरी थी। चमत्कार देखिए, मुझे भी आंख की समस्या थी, लेकिन ऐसा लगा मानो मेरी माता सारी पीड़ा हर ली। मुझे वहां बिल्कुल एनर्जी फील हो रही थी। वहां एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा थी। भगवती का चमत्कार वही नहीं रुका, उसी ट्रिप पर आगे बढ़े। हम चिंतपूर्णी देवी के मंदिर गए, वहां भी अच्छा लगा। फिर हम पहुंचे ज्वाला देवी के मंदिर। हम वापस लाइन में लगे। उस भरी गर्मी में हम मुश्किल से आगे गए ही थे कि लोगों की धक्का मुक्की के कारण हम सब लाइन से बाहर हो गए। हमारा ड्राइवर साथ में था, जुगाड़ू आदमी था, लोगों का ध्यान भटकाया और हम वापस लाइन में लग गए, बल्कि काफी आगे ही चले गए। पर उस बीच लोगों के विरोध के कारण मेरे पिता और ड्राइवर भैया दोनों लाइन से बाहर ही रह गए। मैं, मेरी माँ और बड़े भाई ने ज्वाला माता का दर्शन करे। बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में एक बात का बुरा लग रहा था कि मेरे पापा और ड्राइवर भैया माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हमारे दर्शन हुए भी नहीं थे कि हमारी नजर पापा और ड्राइवर पर पड़ी। दोनों लाइन से बाहर थे, लेकिन दोनों के माथे पर तिलक था। हम दर्शन करके आए और इस बारे में पापा से पूछें तो जो उन्होंने बताया वो तो भवानी अम्बा का कमाल ही था। उन्होंने बताया कि उन्हें मंदिर के पुजारी मिले थे। आगे पापा ने बताया कि उन्होंने पंडित जी को इस बारे में बताया कि उनके दर्शन नहीं हुए हैं। पापा ने पूरा वाक्य बोला भी नहीं था कि और पंडित जी मुस्कुराए और उन्हें मंदिर के गर्भगृह में ले गए, जैसे मानो भगवती माँ ने ही पंडित जी को उनके पास भेजा हो। वह पंडित जी ने उन्हें जो दिखाई जगह जहां से निकली वही ज्वाला माता है। उस मंदिर में भी वो एनर्जी मैं फील कर पा रहा था। तो मुझे ये दो अनुभव उन दिनों आए थे। उस ट्रिप में मैं कहूँगा कि प्रत्येक सनातनी या कोई भी व्यक्ति जिसे आस्था हो उसको पूरे 52 नहीं तो कम से कम अपने जीवन में 5-10 शक्तिपीठों के दर्शन तो करना ही चाहिए। वैसे तो ईश्वर वो परम शक्ति हर जगह है, कण कण में भगवान का वास है, लेकिन फिर भी कुछ मंदिर होते हैं जिनमें आप भगवान की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, चारधाम इत्यादि से सब ऐसे स्थान है जहां काफी चांस है कि आप परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। और फिर माता रानी की तो महिमा ही निराली है। तो दोस्तों, जय भवानी। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।